नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस और मैं हूं दीपक वशिष्ठ। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियोस में कुछ शब्दावलियों की बात की थी। उन्हीं शब्दावलियों के सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाएंगे यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसमें है अलवार और नैनार। यह प्राय दक्षिण भारत में भक्ति भावना को बढ़ावा देने वाले संत थे। अलवार विष्णु मत वाले संत थे जिनकी संख्या जो है 12 बताई जाती है, और नैनार शिव भक्त या शैव मत वाले संत थे। इनकी संख्या 63 बताई जाती है। इन्हीं संतों में महिलाएं भी संत देखने को मिलती हैं जो अंडाला कहलाई थी उस समय पर। फिर हम बात करते हैं अगली श्रेणी के बारे में। श्रेणी यह प्राचीन भारत में व्यापारी वर्ग के लोगों की संस्था श्रेणी कहलाती थी। इसमें अन्य नाम गिल्ड देखने को मिलता है। इसके विकास का समय मौर्योत्तर काल का माना जाता है। गांव और शहर दोनों की अलग अलग संस्थाएं देखने को मिलती हैं। इसमें गांव वाली संस्था युग कहलाई और शहर वाली संस्था निगम कहलाई। और ये संस्था किसकी है? श्रेणी की। श्रेणी क्या है? व्यापारी वर्ग। फिर बात करते हैं भूमि छिद्र विधान न्याय। यह प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ है कि एक ऐसी भूमि जो किसी के द्वारा पहली बार जोती गई हो और आने वाले समय में 2 से 3 पीढ़ियों के द्वारा वो जोती गई हो, उस पर हक उन्हीं लोगों का माना जाता है और वो किसी भी प्रकार का वहां से कोई भी टैक्स नहीं वसूल सकते। ठीक है, किसी के द्वारा उस भूमि का टैक्स नहीं वसूला जा सकता। इसका जो हमें साक्ष्य प्राप्त होता है वो बृहस्पति और नारद स्मृति से साक्ष्य देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं कर। कर क्या होता है? राजस्व, टैक्स जिसको हम बोलते हैं। यह प्राचीन काल में अलग अलग नाम से जाना जाता था। यह उत्तर काल में या फिर उत्तर वैदिक काल में भाग के नाम से प्रसिद्ध था। मौर्य काल में यह प्रणय के नाम से प्रसिद्ध था। विष्टि एक ऐसी प्रथा थी जिसमें आपसे काम तो कराया जाता था लेकिन उसके बदले कुछ भी नहीं दिया जाता था। अर्थात यह एक प्रकार का ऐसा श्रम कराया जाता था जिसके बदले आपको कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। यह बेगार के रूप में सामने आता है। फिर आता है स्त्री धन। यह हिंदू विवाह संस्कार में पुत्री को उसके भाई अथवा पिता या अन्यों से प्राप्त उपहार स्वरूप मिलता था। केवल स्त्री ही उस पर अपना अधिकार रखती थी। आपदा के समय उस स्त्री धन का प्रयोग किया जा सकता था। समय के साथ साथ यह प्रथा दहेज के रूप में विकसित होकर एक विकृत परंपरा बनकर सामने आई है। फिर हम बात करते हैं स्मारक प्रस्तर। स्मारक पत्थर भी बोल सकते हैं इसको। यह किसी भी व्यक्ति या फिर विशेष की स्मृति में स्थापित एक शिला होती थी पत्थर की। इस शिला को लिपिबद्ध भी किया जाता था, अर्थात लिखा जाता था। बाद में यह राजा और देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ स्थापित भी की जाने लगी। जब भी किसी भी प्रकार की देवी या देवता की मूर्ति लगाई जाती है, किसी राजा की मूर्ति लगाई जाती है, तो वहां पर प्रस्तर लगाया जाता था, एक शिला लगाई जाती थी। उसके बारे में लिखा जाता था कि यह किसने बनवाई है, किसकी बनवाई है। इसी प्रकार हम अपनी शब्दावलियों का सिलसिला आगे बढ़ाते रहेंगे। अपनी वीडियोस को एक क्रम में लेकर आएंगे जैसे यूजीसी नेट में सिलेबस दिया गया है। हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें।